मैं पहले ही बता रहा हूँ, 2 बार वीडियो बना चुका हूँ, ये तीसरी अटैम्प्ट है मेरी। अब शायद वीडियो सही हो गई हो। भाई बात सुनो मेरी। सबसे पहली बात, 20 जुलाई 2026 को मैंने ऑब्सेशन मूवी का रिव्यू बनाना था। सही है, देख देख के तो आया था, लेकिन बनाना था, लेकिन 15 दिन बाद बना रहा हूँ, नहीं 20 दिन बाद, हाँ 18 दिन बाद बना रहा हूँ। सही 18 दिन बाद मैं रिव्यू बना रहा हूँ। अब मेरी गौर से बात सुनो, तीसरी बार वीडियो बना रहा हूँ, चौथी बार मैं नहीं बनाऊंगा, ऑनेस्टली नहीं बनाऊंगा मैं। क्या ही बोलूँ, छोड़ो। सबसे पहली बात, भाई मूवी बहुत अच्छी थी। सही, एक शॉर्ट फॉर्म में रिव्यू बताऊंगा यार, बहुत अच्छी मूवी थी, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं थी भाई कि तुम लोग बार बार देखो। मास्टरपीस नहीं था कोई, लेकिन एक क्या से स्माइल 2 की पूरी पूरी कॉपी है। स्टोरी चेंज है, फिक्शनल है, लेकिन स्माइल 2 की कॉपी है। जिस तरीके से उन्होंने डराया, जिस तरीके से उन्होंने हरा जो है ना वो चीज़ें दिखाई डराने वाली, खौफनाक, और ज़्यादा में इसको वो गंदी चीज़ें, कैसे नॉट एन इंटीमेट सीन, लेकिन गंदी मतलब ग्रोस। आप खाना खाते हुए देखोगे, आपको फील होगा या ऐसी करोगे। मतलब दौरान कुछ ऐसे सीन नहीं रहते जिसमें, मतलब दौरान सीन, एक सीन आ रहा है जिसमें एक लड़की पॉस हो जा रही, ये करके पॉस हो रही है, सही है, उसके नीचे से वो पैंट गीली हो रही है, सही है। दूसरा, इसके मुंह पे दाने। और एक सीन ऐसा जिसमें अपनी वो बंदा अपनी मतलब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको अपने बंदे को 15 दिन या 20 दिन पुरानी मरे हुए बिल्ली का गोश्त खिलाया सैंडविच में डाल के। अब बीसी बंदा क्या बोले ऐसे सीन देखने के बाद। अब मेरे हाथ में उस वक्त हाथ में ये पॉपकॉर्न थे, अब मुझे उल्टी फील हो रही थी। मैंने, होती है यार रोज, अजीब, क्या बोलूँ, मुझे ना वो अजीब फील होता है ऐसे चीज़ देख के। लेकिन मैंने मूवी देखी भाई, तुम लोगों के चक्कर में ये भी फील करा, लेकिन तुम कंजर हो, नहीं करोगे ना लाइक ना शेयर ना सब्सक्राइब। सही है, हम ये चीज़ें भी देख ले, नहीं तुम करो ही नहीं। दूसरी बात ये कि भाई मुझे ना अभी सच बताऊँ तो मज़ा आया मूवी देख के। मैं मज़ा ऐसा कि स्टोरी अच्छी थी, स्माइल 2 की तरह थी, तो तभी अच्छा लगी। और दूसरी बात ये, उसमें एक सीन होता है भाई, स्टार्टिंग आती है मूवी की, मैं बताऊँ तो ये तो पहले के सीन बता दिए मैंने मिक्स में, लेकिन अभी स्टार्टिंग ये थी कि भाई मूवी की, कि भाई लड़का है कि ना, स्टार्ट होती है मूवी मरे हुए बिल्ली से। ये लड़का घुसता है दरवाजे में, देखता है कि उसकी बिल्ली मरी पड़ी है, ठीक है। बिल्ली मरने के बाद वो सीन आता है भाई, कट टू द नेक्स्ट सीन की भाई बंदा लड़की के चक्कर में ऑब्सेस्ड हो गया, क्योंकि उसके पास कोई है नहीं, अकेला भी पड़ गया लौंडा, तो कोई तो चाहिए होता है। देखो लड़की कितना भी अकेला रह ले, लेकिन एक हद तक बोलते हैं हमारे साथ कोई तो होना चाहिए ना। कुछ लोग होते हैं जो प्लश को, जो मतलब तकिया होता है वो कार्टूनिश, उसको गले लगा के सोते हैं, कुछ होते हैं। लेकिन क्या बोले, अब कोई चाहिए होता है भाई इनको, कोई जानवर या कोई इंसान चाहिए होता है अकेलापन दूर करने के लिए। तो उनको लड़की पसंद आ गई, अपनी कुलीग, जिसका नाम है निकी। अब माँ की निकी ऐसी, क्या बोलूँ मैं, अब ऐसी पीस फटाका लड़की, वो उससे ऑब्सेस्ड। उसके स्क्रीनशॉट लिए जा रहा है बार बार, 3-4 स्क्रीनशॉट तो ले रहा था, वो टक टक बार बार उसको लाइक करे जा रहा है, इंस्टाग्राम पे सेव भी कर रहा है। भाई इतना कौन ऑब्सेस्ड होता है। खैर, ये सीन देखने के बाद मैं बोलूँ भाई एब्सोल्यूट सिनेमा, मैंने ये सोच रहा था, लेकिन नहीं, बेकार मूवी। मैंने दिमाग में ये आ गया 5 मिनट के बाद, मैंने बोला यार भाई थोड़ा आजमाते मूवी को, क्या है क्या नहीं है। तो मैंने मूवी देखी भाई, उसको कोई सुवेनियर शॉप मिली। अब उसके दोस्त ने भाई, सीधी सीधी बात, दोस्त उसका ऐसा भाई, पूरा जिमी, पूरा GTA 5 का जिमी, अपना ये माइकल का बेटा वैसा लग रहा था। ऐसा बच्चों था, तुम्हारी सोच है, शेप में भी, चेहरे से भी ऐसा ही था। तो भाई मैंने वो मूवी देखने में उसका सीन आ गया दोस्त का। सही है, वो बता रहा था कि यार ये इसकी दोस्त है कुलीग, वो बता रही थी कि निकी की बर्थडे, ठीक है, उस लड़की की जो चुड़ैल बनी थी निकी। अब निकी की बर्थडे थी, वो लड़का जो निकी से ऑब्सेस्ड, वो बोल रहा था कि भाई इसके लिए कोई गिफ्ट ले लेता हूँ। वो गया सुवेनियर शॉप से कोई चीज़ लेने। अब उसने कलेक्टिबल्स देखे, सही है, उसका लिखा हुआ था 1 विश विलो। अब उसमें 1 विश विलो भी लिखा हुआ था कि भाई आप कोई भी विश करते हो यूँ तोड़ोगे तो भाई आपकी विश पूरी हो जाएगी। एक समझो कि फिक्शनल फैंटेसी लव स्टोरी, हॉरर, फिक्शनल फैंटेसी हॉरर लव स्टोरी थी, लेकिन भाई अच्छी थी। तो उसने बोला कि भाई उसको गिफ्ट दे नहीं पाया, वो भाई सक लौंडा है नहीं, तो उसने उसको दिया ही नहीं गिफ्ट। जब उसको घर छोड़ते हुए जा रहा था, उसने बोला निकी टिकी पता नहीं ऐसे कुछ बोल दिया, उसकी हट गई। तो जब उसको गिफ्ट देने वाला था, उसने इसको दिया ही नहीं। फिर वो गिफ्ट यूँ करके तोड़ के बोला कि भाई ये लड़की मेरे साथ ज़िंदगी भर ऑब्सेस्ड है, जब तक मैं जिंदा हूँ, ठास कर गई, तोड़ दिया। और उसके बाद देखो तो भाई वो एक सीन आता है स्माइल 2 में, ये इससे कंपेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। उसमें एक सीन आता है जब वो सिंगर लड़की स्टार्टिंग में स्माइल 2 के, वो होटल का दरवाज़ा खोलती है, एक बंदा आता है गंजा पागल सा, सही या करके मुझे बचाओ करता है, सही है। फिर एकदम से आके कोई होता है 20 किलो की प्लेट होती है, सही है, वो डंबल जिम की, यूँ उठाता है, सही है, 10 3 बार मार दी हींग करके। तो उसमें तो बंदे की फट जाए, लेकिन
वो वाला सीन जो होता है ना, वैसा ही सीन वहाँ पे था, लेकिन वहाँ पे उसने कुछ करा नहीं, सिर्फ यूँ चुप करके आके खड़ी हो गई। मैं समझ गया कि भाई इसके अंदर कोई और आ गया है, मतलब कोई जिन आ गया है। वहाँ से मतलब उसने टर्न बैक लिया। फिर उसने थोड़ी क्यूट हरकतें करी, जैसे छोटी बच्ची ऑब्सेस्ड होती ना लव में, समझ रहे हो यार, वैसी। उसके बाद उसके साथ रही, वो उसी के घर में रह पाई थी, उसके साथ खा पी रही थी। मतलब वो एक उनकी लव स्टोरी का एक अच्छा जो होता है ना फॉर्मेट, जो एक स्टार्टिंग का फेज़ होता है लड़का लड़की का, तो गहरा प्यार होता है, जो लव फेड नहीं होता, जो नया नया प्यार होता है ना, कैसा उभर रहा होता है, तो वैसा प्यार था। सही है। तो उसके दौरान उसने लड़के ने, उसने जिमी ने उसको बताया, जो जिमी की तरह उसका लड़का है, उसने बताई कि भाई ये लड़की ने तेरे से झूठ बोला कि भाई इसके बाप को कोई कैंसर वगैरह नहीं है, अपने बाप से बात खुद नहीं कर रही, इसके अंदर कोई बंदा है। सही है। और दूसरा ये बोल रही है कि भाई मैं इस लड़के को अपना भाई मानती हूँ, दोस्त सोच ही दो, छोड़ ही दो, अपना भाई मानती हूँ छोटा। तो अब उसकी हट गई कसम से, उसकी दिल टूट गया, ऐसा जैसे छोटे बच्चे का जो फेवरेट चीज़ छीन लो, कैसा रोने जैसा हो जाता है। अब इसने इससे पूछा तो उसने बिल्कुल वो साइकोपैथ वाली हरकत करी है, तुम्हारी सोच ही नो 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 करके जो उठ के खड़ी हुई, तमाशा बने जैसे लड़कियों को हम पकड़ लेने पाकिस्तानी आजकल जो है बैडीज रटिया, उनको पकड़ो तो कैसे वो तमाशा बना दिए, नहीं जानू मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, तो तुम पता है यार। तो वही हरकत करी, तो उसने बंदे को, उसने उसको ठंडा करा, नॉर्मल करा। उसके बाद से उसकी साइकोपैथिक हरकतें शुरू हुई। उसके बाद से उसने यू टर्न मारना शुरू किया और उसकी ज़िंदगी बच गई। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़िंदगी में हर चीज़ में उसको एतराज़ हो रहा था। दोस्तों के साथ जाए तो तमाशा करे, चीज़ें तोड़े, कहीं पे बाहर जाए अकेला, दोस्त पे उसको मसला, अकेला खाना खाए, दोस्त पे उसको मसला। अबे वॉशरूम तक जाए तो मैं तुम्हारे पीछे हूँ, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना कि भाई बाप के साथ वॉशरूम में जा रहे हैं, बाप के साथ उसके पीछे, बिल्कुल वैसी डिट्टो वो हरकतें करे, इतनी ऑब्सेस्ड। तो ये हरकतें कर रहे हैं। उसके बाद फिर जो उसकी हट गई, उसने बोला यार तू थोड़ा तो मुझे स्पेस दो। उसने बोला यार मैं तो, मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, ये वो, फिर तमाशा तोड़म मारी, तुम पता है यार वो एक टिपिकल लव स्टोरी जो होती है। उसके बाद भाई इनका सीन आया कि दोस्त, सही है, अब कौन से दोस्त, भाई लॉन्डो की तो पार्टी है, सही है, तू अपनी बच्ची को नहीं लाएगा। हम एक मिसाल है, उसने एक क्या नाम इसका, निकी के बॉयफ्रेंड को, जो ऑब्सेस्ड लड़का, उसके बोला हीरो को, तो उसने सीधा बोला भाई मैं नहीं लाऊंगा, लेकिन वो ज़रूर आएगी, मुझे पता है, बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसको उसने बताया, उसने तमाशा करा, वो उसको लेके आया। ज़ाहिर है उस लड़के ने बोला मुझे पता था तो उसको लेके आएगा। तो यही सीन था। इस सीन के बाद मेरा फेवरेट सीन यही था, उसने एक गेम आती है ना, जैसे स्क्रम्बल टाइप गेम आती है ना, जिसमें आप एक चीज़ पिक करो रैंडम, उसमें नंबर जो क्या बोलते हैं वो डेयर होता है, कौन सा, ट्रुथ एंड डेयर वाला गेम था। उसमें उसने चीज़ उठाई और डेयर करना था कि भाई आप अपने बराबर वाले पार्टनर को किस करो, लड़की को। सही है। उसकी बैठी कौन थी उसके साथ, उसकी कुलीग और उसकी दोस्त निकी की। सही है। अब उसने निकी को, उसके अंदर जिना है वो, तो भाई उसको पता ही नहीं था बहन क्या वो खुद क्या है। उसको यूँ चेयर से हटाया, उसको खुद आखिर घुटनों में बैठ के बोला मुझे किस करो, और उसके सबके सामने बोला ये बंदा मेरा है, अगर किसी ने भी मेरे बंदे को छेड़ा या इसके पास आने की कोशिश करी मैं सबको मार दूंगी। और एकदम से बोतल उठा ठा ठा यूँ करा 2-3 बार। फिर इसको हॉस्पिटल लेके गए। ये हॉस्पिटल के बाहर उसने क्या हरकतें करी हैं उस्ताद, मुझे वहाँ हंसी आ गई, सच ही सच बता रहा हूँ, मुझे सबसे फ़नी सीन वहाँ लगा, हंसी वहाँ आ गई। जैसे छोटे बच्चों था ये सर पड़ा मैंने, ये वो भाई एब्सोल्यूट सिनेमा, वो वाला सीन था भाई, पूरा एब्सोल्यूट सिनेमा। वो उसके बाद फिर वो तंग हो गया, आखिर में वो एग्जॉस्ट हो गया, बंदा भाई है पागल हो जाता है, अबे बस कर दे यार, बंदी से तंग होके बोलता है। उसने वैसे बोला। उसके बाद उसने और हरामी पने वाली पागल वाली हरकतें शुरू कर दी। वो करते 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 एक सीन आता है इसका, जब वो अपनी छुट्टी ले लेती है निकी, एक दिन की। सही है। अब वो उसके बॉयफ्रेंड जा रहा होता है ऑफिस, जब उसने दरवाज़ा देखा, अबे यूँ, मतलब उसका रिएक्शन मैं वो करके दिखा रहा हूँ, उसका ऐसा रिएक्शन। अब उसने दरवाज़ा देखा तो दरवाजे पे लकड़ियाँ लगी हुई हैं और सिल्वर कलर की टेप्स लगी, पूरी टेप खाली कर दी दरवाजे को बंद करने में। क्यों, ये बंदा मेरे साथ ये टाइम स्पेंड करे, इतनी ऑब्सेस्ड। मैं समझ गया ये सीन है। फिर वो जब वहाँ से गई, ठीक है, जब वो लड़की, मतलब वो लड़का वहाँ से गया, गई बोल रहा हूँ, वो गया, तो उसके बाद वही वहाँ की खड़ी हो गई, यूँ पॉज हो गई, तो कुछ है ही नहीं। और नीचे से जब यूँ कैमरा नीचे करा तो देखा तो भाई चड्डी गीली कर दी उसने। और उस वक्त मेरे हाथ में ना पॉपकॉर्न था, यूँ यकीन कर मुझे उल्टी आ रही थी। मैं बोल रहा था यार मूवी खत्म हो मैं घर जाऊँ, मुझे कुछ खाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। जब भी कोई इंटरेस्टिंग सीन आ रहा है मैं पॉपकॉर्न या बोतल उठा रहा हूँ, ऐसे कोई गंदा सीन आ रहा है। मैंने बोला भाई भगाओ यार। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने मूवी देखी,
समझ आई। ऐसे 2-3 और सीन थे, इनमें जो एक मैंने पहले ही बता दिया स्टार्टिंग में कि यही सीन है। ये करने के बाद भाई मूवी का एंड आता है कि भाई वो जो जैपनीज लड़की उसकी दोस्त है, तो ये निकी की उसकी कुलीग है, उसके साथ उसने जो बातें करी, या तुम सच में मुझे किस करना चाहते हो, तो उसके साथ थोड़ा सा रोमांटिक सीन होने वाला था। ये पागलों की तरह कहाँ से भागती हुई आई है, सही है। उसको ईंट, मतलब वो शीशा तोड़ा है गाड़ी का, सही है, वो ईंट वहाँ पे रखी है उसने, क्या नाम है, हेडरेस पे या वो स्टेयरिंग पे रखा है, उसका सर पकड़ के दे दा इतनी मार मारा है, मैंने गिना, मुझे याद भी नहीं, मैंने गिना भी नहीं है ना, मुझे याद है इतनी बार उसको मारा है, मतलब 15-20 बार। मैं तुक्का मार रहा हूँ, गिना ही नहीं ना मैंने उस वक्त, क्योंकि उसमें सीन में मैं खो गया था। उसका चेहरा ये ऐसा दिख रहा होता, अंदर खाल बोटी एक एक नस दिख रही थी कि भाई ये मतलब इतनी ब्रूटल सीन। फिर वो डर गया, यूं लड़का उसकी फट गई, वो क्या देखता है, मतलब एक नफसियाती लड़की उसके सर पे लग जाए तो वो तो यही बोलेगा ना यार कि ये क्या लग गई मेरी ज़िंदगी में। ये सीन हुआ। आगे भाई एंडिंग मुझे अच्छी लगी थी, क्योंकि जान छूट रही थी, मेरे बोला यार मज़ा आ रहा है। फिर एंडिंग सीन ही आया, उसको उन्होंने फेंक दिया, ठीक है। फिर आखिर में बंदा, जैसे हम लड़के पागल हो जाते हैं यार, एक मास्टरबेशन कर लिया, किसी से लड़ाई हो गई, बंदी से ब्रेकअप हो गया, माँ बाप ने डांट लिया, पैसों का फाइनेंशियल, मतलब सारे हमारे फटे, वो सर पे एक साथ होती है ना सवार, तो हम कैसे गुस्से में या करते हैं। वो गाड़ी के अंदर शुरू हो गया यूं करना अकेला, फिर रोना शुरू हो गया, चिल्लाया, कहाँ तो निकालेगा ना मर्द अपनी फ्रस्ट्रेशन, तो उसने निकाली। फिर उसके बाद उसने फैसला करा आर या पार। फिर अपने दोस्त को उसने बताया कि साले ये सीन है, ये 1 विश लो। उसने बोला ये मैं यकीन नहीं करता इस चुतिया पे। उसने बोला कि भाई ये ले 1 विश लो, ये तू खुद से मांग। उसने बोला मेरे पास $1 बिलियन टच करो, अभी पैसे गिरना शुरू हो गए। उसको फिर यकीन आया, जब वो उसको बताने आया, वो उनका फड्डा चल रहा है पागल से, उसने पिस्टल निकाली, ढस उसको मार दिया। मैं बोलूँ सबसे क्या बोलूँ घटिया मौत उसको मिल गई एक लिहाज से। 1 बिलियन मिला, उसके बाद मर गया, लानत है। लेकिन सच्ची में यार ये वो सीन मेरे लिए ऐसा था, गुस्सा भी आ रहा था, हंसी भी आ रही थी, दुख भी हो रहा था उस बंदे के लिए जो जिमी की तरह लगता है, उसके लिए, जो उसका लौंडे का दोस्त था, हीरो का, अपने जो मेन प्रोटैगनिस्ट था उसका दोस्त था। उसके बाद भाई इनकी ये जो लास्ट मीटिंग थी, उसमें ये लड़की गॉथ गर्ल बनी हुई थी निकी। उसके बाद इसने बोला कि भाई तू सही में, तुझे अपनी लाइफ जीने का हक है, तुझे मैं थोड़ा स्पेस दे रही हूँ, ये वो। फिर आखिर में वो उसने क्या करा, दवाइयाँ खा ली, मतलब अपने आप को मारने के लिए पूरा सोच लिया। फिर पूरी डब्बी होती ना दवाई, खींच गया भाई, पूरी डब्बी खींच गया। खींचने के बाद फिर उसने खाई, तो उसको किस करी, उसने लास्ट किस करी मुस्कुरा के देखने के बाद। जब उसने किस करी उसके बाद उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हुआ, किस करने की वजह से नहीं, दवाइयाँ खाने की वजह से एकदम से रिएक्शन हो गया ना, तो फिर वो बस गया, सही है। फिर वो मूवी एंड ऐसी हुई कि भाई एकदम से वो ठीक हो जाती लड़की, जब वो देखती है मेरे आसपास क्या हुआ, इसकी लाश पड़ी है, ये क्या सारा सीन हो रहा था। फिर और रोना शुरू हो गई, फिर कैमरा पूरा रोल आउट हो गया, राउंड यूँ हो गया, फिर क्रेडिट्स चलना शुरू हो गए, भाई मूवी वहीं एंड हो गई। कहने का मतलब ये कि मूवी बहुत तो नहीं, लेकिन एक हद तक अच्छी है, बार बार देखोगे तो डर लगेगा, लेकिन मैं यही बोलूँगा भाई मूवी सच में अच्छी थी। मैं इसको 10/7 या 6 दूंगा भाई, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसके ऐसे जो ये वॉशरूम करते हुए वाले सीन ये दिखाने वाले क्या ज़रूरत थी, ये क्या इसकी ज़रूरत नहीं थी। चलो एक इंटीमेट सीन था, उसको कट कर दिया, वो समझ आता है। मुझे मूवी की स्टोरी ज़्यादा पसंद आती इन चीज़ों के अलावा। मैं इसलिए बॉलीवुड की मूवीज़ भी नहीं देखता, क्योंकि उसमें सेक्सुअल कंटेंट को ना भर के दिखाया जाता है, लेकिन ग्लैमराइज करके, वैसे नहीं है प्रॉपर सेक्स पॉर्न की तरह नहीं। लड़की की बॉडी दिखा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, मुझे उस चीज़ से चिढ़ होती है। मैं बोलता हूँ भाई आप स्टोरी नहीं बना सकते और मूवी नहीं बना, पैसा ज़ाया हो जाएगा। इसलिए मैं और एक्टर दोनों अच्छे हैं, नो डाउट दोनों अच्छे हैं, एक्टिंग दोनों की अच्छी है। और वैसे भी मैं बोलता हूँ ऐसे एक्टर्स को आप अगर फुल फ्रीडम दो ना एक्टिंग करने की, भाई आप $3 लाख की मूवी के अंदर, वैसे उनके हिसाब से तो 3 लाख ना, तो 3 लाख के बजट के अंदर वो 300 मिलियन की मूवी बना सकते हैं। जैसे इन्होंने बनाया $7 लाख $7 लाख के अंदर 400 या 500 मिलियन डॉलर की कमाई कर ली, अच्छी नहीं है? इसलिए भाई मूवी सही में अच्छी थी, एक्टर बहुत अच्छे थे, मुझे इनकी एक्टिंग ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा नेचुरल लगी, बिल्कुल रियल, जैसे हम लोग इंटरेक्ट कर रहे होते ना लौंडा से बात करते हुए, वही वाला फील हुआ। मुझे अच्छा लगा उनकी मूवी की, मुझे उनकी एक्टिंग। अब मुझे पता नहीं इनका नेक्स्ट पार्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं ज़रूर देखने जाऊँगा, लेकिन मुझे भाई 10/6 मैं इसको दूँगा इनकी एक्टिंग की वजह से। और इसकी स्टोरी इतनी ख़ास नहीं थी,
समझ आई, नॉर्मल थी, स्माइल 2 से कॉपी थी है ये, लेकिन इनके जो ऐसे सीन थे ना, ये वॉशरूम करने वाले गंदे, ये वॉमिटिंग वाले, मुझे उनसे थोड़ा उल्टी है, उसके चक्कर में इसके स्टार काटे। लेकिन स्टोरी वैसे अच्छी थी, एक्टिंग में डेप्थ थी, स्टोरी में डेप्थ थी, मुझे समझ आई, मैंने देखी। मैं बोलूँगा जाओ देखो, सही है। सिनेमा में जाके ज़्यादातर देखो भाई, मैं हर किसी को यही बोलता हूँ, नेटफ्लिक्स से अच्छा सिनेमा है भाई। जो बिग स्क्रीन में, वो बड़ी स्क्रीन में जो मज़ा है ना मूवी का, वो कहीं नहीं है भाई, वो कहीं नहीं है। जैसे गेम खेलने का मज़ा सिर्फ पीसी पे ही आता है, वैसे सिनेमा में मूवी देखने का मज़ा सिनेमा में ही आता है, चाहे कोई भी हो। अब भाई ये हो गया मेरा ओडिसी का रिव्यू, सही है। तुम लोग अब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को तुम लोग जितना हो सके शेयर करो। मैं कोई एम नहीं रख रहा भाई, जितना हो सके करो। हर प्लेटफॉर्म में मैं डालूंगा, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, और कौन सा है, हाँ रेड बुक, पता नहीं क्या ना क्या, जो जो जितने भी बुक है सब मैं डाल दूंगा, सही है। इसको रिव्यू करो, देखो, समझो, और पूरी वीडियो देखो यार, अल्लाह का वास्ता है, पूरी वीडियो देखो। और हाँ, अब नेक्स्ट मूवी कौन सी देखूँ, मुझे सजेस्ट कर दो ज़्यादा अच्छा, वरना मेरा दिल तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पे, और आज ही देखने जाऊँगा। और पहले ही बता दूँ, 20 तारीख को मैं मूवी देख के आऊँ, जुलाई की, अब चल रहा है 8 अगस्त, देख लो, 9 नहीं 10 बजे पूरे सुबह के, समझे भाई। लव यू हो गया, तुम लोग सपोर्ट अच्छा करते हो, इसलिए बोल रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लव यू।